दिल्ली के सराय काले खां में एक ढोंगी बाबा ने एक परिवार को सोना दुगना करने का झांसा देकर घर के सारे आभूषण लूटे। बेड़ा गर्क। हर जगह अंधविश्वास भरा पड़ा बाजी हिंदुस्तान में। ओए होए। अभी मैं जब आ रहा था, एक बिल्ली रास्ता काट गई, कोई रास्ता ही ना पार करे, सब लोग यूं खड़े, और तो एक भिखारी भी यूं खड़ा। अबे मैंने कहा तू क्यों रुका, तेरा क्या बिगाड़ देगी बिल्ली पे। हर जगह अंधविश्वास। वैसे बाजी मैं भी पहले थोड़ा बहुत अंधविश्वासी था। मेरे घर में छिपकलियां बड़ी आती थी, तो मेरे को किसी ने कहा कि मोर पंख ला के रखो, छिपकली नहीं आएगी। मैंने मोर पंख ला के रख दिया, छिपकली तो कोई नहीं, 10-12 मोर आ गए। बुजुर्ग मोर कहते हमारी बेटी का ब्लाउज ले आया तू। कहता ऊपर से बरसात का मौसम है, उससे नाचने को बैठी ऐसे से नाचती थी, तेरी वजह से ऐसे से नाच रही हो। और मेरे एक चाचा जी तो इतने अंधविश्वासी, कोई भी आदमी छींक मार दे उधर ही रुक जाते थे। एक दिन उनको लूज मोशन लगी हुई थी, मैंने छींका फिर नहीं रुके। उनकी चाचा समझदार था, उसको पता मैं अंधविश्वासी हूं, जो चीज आने वाली वो थोड़ी ना अंधविश्वासी है। गरज के साथ चीते पड़े। हर जगह अंधविश्वास भरा पड़ा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे होंगे। ये भाई साहब आपकी वाइफ है? जी हाँ, मेरी वाइफ है। मैं गुस्से में क्यों हो गए? मैंने थोड़ी मेरी है। अंधविश्वास देखिए आप, अंधविश्वास देखिए। देख रहा हूं। बीवी के साथ आए, विश्वास नहीं किया। आपकी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज हुई? वैसे अरेंज मैरिज हुई है। तो शादी के पहले कुंडलियां वगैरह मिलाई थी आपने? हाँ मिलाई थी। कितने गुण मिले थे आपके? तुम्हें बता दो। हाँ जी, 36। जब इतने ही गुणी थे आप दोनों, तो शादी क्यों की आपने? चलो भाभी जी के कोई 5 गुण बताइए आप। अच्छा खाना बनाती है। वो तो ये भी बना लेता है। और बच्चों का ख्याल रखती है। और मेरा ध्यान रखती है। ध्यान नहीं, उसको जासूसी बोलते हैं। तो ध्यान नहीं होता भाई साहब। हर घर में कोई ना कोई बुजुर्ग ऐसे होते हैं, हर घर में किसी ना किसी अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसे होंगे, किसी के घर में अगर कोई बुजुर्ग। हाँ, आप अंधविश्वास होता है आपके घर में? कपिल जी, मैं अंधविश्वास को मानता नहीं है, लेकिन मैं मंगलवार को चिकन नहीं खाता हूँ। ऐसे क्यों? मैं भगवान से डरता हूँ। तो बाकी दिन भगवान ऑफिस नहीं आते क्या? मंगलवार को अपशगुन मानते हैं। अपशगुन मानते हैं, अशुभ माना जाता है। जी। ये आपको लगता है? कभी आप मुर्गे से पूछ के देखिए, उसके लिए इससे शुभ दिन है ही कोई नहीं। वो शादी भी मंगलवार को करते हैं, फिर उसी चिकन की चिकनी बोल दी होती। कहती सुनो जी, कहती जिंदा रहे तो अगले मंगलवार को मिलेंगे। मैं वैसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे को अंधेरे में जाने से बड़ा डर लगता है। तो लाइट लेके जाया कर गुरु। तो फिर भूत मेरे को देख नहीं लेंगे। भाई ऐसे ही हाँ, अंधविश्वासों के चलते कई ढोंगी बाबाओं की चांदी हुई पड़ी है। ऐसी बात नहीं सारे बाबा बुरे होते हैं, कई तो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। और मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, बिल्कुल भी नहीं करता हूं। मैं तो भगवान से एक चीज मांगता हूं, भगवान मेरा मैगजीन का धंधा चल जाए, भाड़ में जाए सारी दुनिया, मेरे को क्या लेना देना हाँ। इससे, है ना? कोई मरे कोई जिए, कपिल कोहल पता से पिए। मेरा नौकर कहां मर गया? पता से वो इतने पी जा रहा सारे। वो तो शुक्र है हमारी मोहल्ले में इज्जत नहीं है, वरना बड़ी बेइज्जती हो जाती है हमारी। तेरे को चीनी लेने भेजा, लेके आया कि नहीं चीनी? वो नहीं देता, मना कर दिया उसने। क्यों? वो कहता मेरी बोनी नहीं हुई इसलिए उधार नहीं देता। उसको बोल साले इतना उधार का तेरे को डर है, रात को दुकान बंद क्यों करता है? जा बिना चीनी के चाय बना के ला जा। क्या नहीं बन सकती? क्यों? दूध बिल्ली पी गई है। क्यों? दूध फ्रिज में नहीं रख सकता था तू? जब पी गई तो कैसे रखता? अबे पीने से पहले रखता। अब जाके दूध ले गया। कहां से ढूंढूं जाके उसको अब मैं? हैं कभी वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, कभी वो बेंच के नीचे चली जाती है। अगर मिल भी गई बिल्ली मुझे, क्या कहूंगा उसको? चल मेरा दूध निकाल। ज्यादा बकवास ना कर, दुकान से जाके दूध ले गया। चल। दुकान वाला नहीं देता, अब तो वो फ्री में गाली भी नहीं देता। मेरी शक्ल देख के कहता आ गया, इसको फ्री में गाली देनी पड़ेगी। पैसे दोगे तो जाऊंगा। हर चीज खरीदने के लिए पैसे, हर चीज। चोरी का तो जमाना ही नहीं रहा। एक काम कर, ये बगल वाले ना अपने पल्ला जी, उनकी भैंस खड़ी होगी, उससे जाके डायरेक्ट लेके आ और ऐसे ऐसे करके जाना। भैंस को लगेगा पड़ोसी का बछड़ा है, दे भी देगी। जा क्या ना? मैं नहीं जाऊंगा ऐसे ऐसे। मैं पिछली बार गया था ना ऐसे ऐसे, मैं भैंस के नीचे गया, भैंस बैठ गई सिद्धू भाई।
दूध तो निकला नहीं, मेरा गोबर निकल गया। पंचर हो गया। क्या किया तूने अभी? इतना गोबर वहां पे नहीं निकला जितना तूने निकाल दिया है। तेरा कोई कसूर नहीं है। ये जो बगल में तूने चुड़ैल का बच्चा बिठाया ना, ये कैसे कैसे लोग आ गए म्यूजिक इंडस्ट्री में। निकालियो निकालियो। जाके नाश्ते की तैयारी कर, चल। अरे नाश्ते की तैयारी कर, वाह 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 वाह। नाश्ते की तैयारी तो ऐसे बोल रहा है जैसे अंदर मक्खन, जैम, दूध, जूस के डब्बे, पनीर के पराठे पड़ोगे। नाश्ते की तैयारी कर, वाह वाह। हमारे घर के चूहे बाहर से खा के आते हैं, नाश्ते की तैयारी कर। तू तो रोज रात को डिनर में चिकन खाता ना। साले को यहाँ आके पता चला चावल खाने वाली चीज होती है, नहीं तो उबाल उबाल के चिट्ठियां चिपकाते थे ये लोग। क्या तो खा जा, मेरे को अखबार पढ़ने दे। अखबार पढ़ना। अखबार को छोड़ो मालिक, कलियां तो अपनी न्यूज बनाओ। सर, क्या है? आपका ये नौकर ना, हाँ सर बहुत गंदा है। जब देखो मुझे घूरता रहता है। इसे नौकर से निकाल दो। लो, घूरता रहता, निकाल दो। कल को तुम कहोगे मेरे को और सिद्धू पाजी को भी निकाल दो। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मेरे में बांट देता। आप थोड़ी ना मुझे घूरते हैं। ओ, मैं नहीं घूरता, लेकिन डायरेक्ट सिद्धू पाजी को थोड़ी ना बोल सकते हैं। नहीं निकाल सकता तुम। सर प्लीज इसे नौकर से निकाल दो, या तो फिर मुझे नौकर से निकाल दो बस। मैं दोनों को नहीं निकाल सकता। उसको मैं तनख्वाह नहीं देता हूँ, तुम्हारी वजह से टिका हुआ है। अच्छा, तो फिर सर प्लीज मुझे ना हाफ डे की छुट्टी दे दीजिए ना सर। हाफ डे की? हाँ, वो क्या है ना, मेरी बुआ आई हुई है तो मुझे से ना बॉम्बे घुमाना है। बुआ आई है तेरी? हाँ हाँ। वही बुआ ना जिसका मोटरसाइकिल के पीछे कल बैंड्रा घूम रही थी। सर आप ना बहुत नॉटी हैं। मैं नॉटी हूँ? हैं, मैं नॉटी हूँ? कस कस के ब्रेक मारे तेरी बुआ और नॉटी मैं। हाँ, एक काम करो, जल्दी जाओ और जल्दी आना। और सुनो, बुआ को पूरा बॉम्बे एक ही बार में नहीं दिखाना, थोड़ा क्रेज छोड़ देना चाहिए। वेरी नॉटी। नौकर, एक कप चाय बना और फांसी का फंदा रेडी कर, मुझे फांसी लेनी है। तो फांसी लेनी है तो चाय पीने की क्या जरूरत है? सिद्धू जी, ये देखिए कलयुगी भतीजे, इसे चाय की पड़ी है, फंदे की किसी को नहीं पड़ी। फंदे की क्या पड़नी है? फंदा तो घर में किसी भी साड़ी से बन जाएगा, लेकिन चाय के लिए तो बाहर से दूध लाना पड़ेगा कि नहीं? अब फंदा क्यों बना रही हो? पिछली बार भी फंदे फंदे के चक्कर में 4 पंखे तोड़ दिए तूने। तो क्या करूं मैं, मेरी शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। मैं क्या जी, हाँ। आपकी शादी हो नहीं रही और मेरी शादी किसी ने करवानी नहीं है, तो क्यों ना कोई ऐसा काम करे कि घर की बात घर में ही रह जाए। कमीने आदमी, तेरे को शर्म नहीं आती? 2 टके के नौकर सारा दिन घूरता मेरी सेक्रेटरी को रहता है, आगे मेरी बुआ के दबा जाए यहाँ से। अब सिद्धू पाजी, रसमलाई मिलती नहीं, बंदा चूरन भी ना खाए। जा फंदा तैयार कर। इस साले से उधार ना लिया होता, थप्पड़ मार के निकालता मैं इसको बाहर। हे भगवान, लड़कियां शादी करने के लिए, अच्छा वार पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। मैंने 60 रखे, फिर भी नहीं कोई फंसा। ये 60 के चक्कर में ओवर एज हुई तू, समझ में आया ना? वही 4 दिन टिका के किसी पे नजर रखी होती ना, आज तेरी शादी हो गई होती। और कितने तो रिश्ते आए पाजी इसको, कितने रिश्ते आए मैं क्या बताऊं आपको। एक तो इसको नहीं पसंद आए और 1.5-2 लाख ने इसको मना कर दिया। वो पान वाला चौबे कितना अच्छा लड़का था वो, तुम्हें तो प्रपोज भी किया था उसने। लो जी, मुझे क्या पता वो मुझे प्रपोज कर रहा है। उसने मुंह में पान रखा हुआ था, ऐसे बोल रहा था। मुझे लगा मुझे चढ़ा रहा है कि देख तेरी शादी नहीं हो रही। मैंने कस के चांटा मारा, पूरी पचकारी मेरे मुंह पे गिर गई। पाजी, एक टाइम पे आज से 5 साल पहले इसको जब रिश्ते आते थे ना, हाँ। 2 लाख रुपए कैश, घर का सारा सामान, स्कूटर मांगते थे। आज की डेट में 10 लाख रुपया, घर का सारा सामान, मारुति कार और एक छोटी साली मांगते हैं वो। मैं दहेज नहीं दूंगी, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। बात तेरे लेडीज अन्ना हजारे। तो मेरी शादी में दहेज क्यों मांग रही थी? मेरी शादी वाले दिन मेरे ससुर को कहती मुझे 4 व्हीलर चाहिए, कहता मेरी अपनी व्हील चेयर पे 3 मैं तेरे को कहां से दे दूं?
हद होती है बाजी। सही है। बुआ मेरी बात सुन ले, अभी अगर और लेट हो गई ना तू, 1 साल और निकल गया, तो तेरी शादी में कम से कम 60 लाख रुपया कैश, राष्ट्रपति की चिट्ठी और 15 मिनट गिर के पैरों में गिर ये करनी पड़ेगी अपने को। ऐसे नहीं होगी तेरी शादी। 60 लाख रुपए? हाँ। अरे बिट्टू तू मुझे दे दे 60 लाख रुपए, मैं तो सलमान खान से शादी कर लूं। उसका और मेरा लाइफस्टाइल एक ही है। लो जी, वो भी कुंवारा है और मैं भी कुंवारी हूँ। अरे वो कमारा है तो फिर क्या हुआ? उसकी बॉडी देखी, लाखों लड़कियां मरती उस पे। उसकी बॉडी दिखती इसलिए मरती, जिस दिन मेरी दिख गई ना, मेरे पे करोड़ों मरेंगे। बिट्टू, क्या है? असल में ना इस घर में दोष है, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही। लो जी, घर में दोष नजर आ रहा है, अपने आप में दोष नहीं नजर आ रहा। तेरी उम्र की बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन में चली जाती है और इसका अभी तक पोजेशन नहीं हो रहा। घर में कोई दोष नहीं है। घर में दोष है, दोष है। जब भी मैं इस घर से बाहर निकलती हूँ ना, ऑटो वाले से लेके फूल वाले तक मुझे सारे छेड़ते हैं। लो जी, मैं तो जब भिखारी को भी भीख देने जाती हूँ ना, तो वो बोलता है 5 मिनट ऐसे ही खड़े रहो, मेरे लिए तो यही 1000 का नोट है। हाँ जी, इसीलिए मैं कहती हूँ इसी कार में दोष है। तेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही और मम्मी जी की दारू नहीं छूट रही। सही कहा बुआ जी, ना आपकी शादी हो रही है, ना दादी की शराब छूट रही, और ना हमारे बच्चे हो रहे हैं। ओए होए होए होए। सही कहा बुआ जी, ना तुम्हारी शादी हो रही है, ना बुआ के बच्चे हो रहे। मजाक मत करो। अरे बच्चा तो इसलिए नहीं हो रहा, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चा है कोई मर्सिडीज बेंज नहीं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे मर्सिडीज तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। आपने नहीं चलानी, बिना पेट्रोल के गैराज में खड़ी कर दो। बच्चा पैदा करोगे, वो तो पैदा होते दूध मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बहाने मत बनाओ, दोष या तो तुम में है या इस घर में है। हमें घर में दोष है। तो तेरे का भी बच्चा नहीं हो रहा? बच्चा नहीं हो रहा, मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही। घर में दोष है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब देखो, बिट्टू को नौकरी नहीं मिल रही है, बुआ की शादी नहीं हो रही है, इसे बच्चा नहीं हो रहा, उसे तनख्वाह नहीं मिल रही है, और मैं तो दारू छोड़ूंगी नहीं। Because I enjoy it। सच कह रही हूँ, बहुत दोष है इस घर में। जब से इस घर में आई हूँ, मेरे घुटने दुख रहे हैं। तो घुटने दुखेंगे इधर। किसने कहा था गांव से यहाँ तक ट्रक के पीछे लटक गया? बात को टाल मत बिट्टू, दोष तो घर में ही है, इसीलिए इस दोष को मिटाने के लिए मैंने बहुत बड़े बाबा को बुलाया है। बाबा को? ये क्या अंधविश्वास हुआ? मेरे जीते जी इस घर में कोई बाबा नहीं आएगा। नहीं आ सकता। भाभी कंट्रोल। हे, मैं भी देखता हूँ बाबा कैसे आता है यहाँ पे। हाँ तो देख ले, आ गया वो, देख। रॉक स्टार वाला बाबा। ना। ओए होए ओए होए। बाबा जी, इस पोज का एक खतरा है, हरा पजामा कहीं पीला ना हो जाए। क्यों? बाबा की जय। अच्छा बाबा, ये बताइए यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ हुई बाबा को, तुम्हारा द्वार ही बड़ा छोटा है। अबे वो द्वार नहीं है जहां से तू आया, रोशनदान है वो। हाँ तो कोई द्वार भी बहुत बड़ा नहीं है। बिट्टू, मैंने तुझे कहा था ना इस घर में दोष है। बिल्कुल सही कहा। कौन है ये वृद्ध कन्या? करंट लगा। ये हमारी बेटी है। हमारी बेटी? मतलब मेरी बेटी है। इसकी शादी नहीं होती है ना, इसीलिए आपको बुलाया है। कदापि नहीं, हम बाबा, इसका मतलब ये नहीं कि हमको कोई भी माल चिपका दो। हम अलीबाग से नहीं आयला है। मतलब आए हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है बाबा जी, आपके लिए नहीं है ये। आपको तो इसलिए बुलाया है कि कोई उपाय बताइए ताकि इसकी शादी हो जाए। ओह, ऐसे फिर ऐसे तरीके से बात करो ना बाबा से, ऐसे तरीके से। यस यस यस। दादी, तेरे को एक बात बोलूं? मुझे ये तेरा बाबा ढोंगी लग रहा है, मैं तेरे को बताऊं। बिट्टू, नादान बालक, तो फिर बोला इससे पहले कि बाबा तुझे श्राप देकर भस्म कर दे। दूर हो जा बाबा की नजरों से। अबे जा, तेरी चिमनी में से धुआं भी नहीं निकल रहा। चल भागो। बिट्टू शांत, बिट्टू शांत, भागो। बिट्टू, चल।
अब चल। बाबा जी मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। चला गया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बाबा। शांति बाबा। आपको क्या बताऊं बाबा, इस घर में बहुत दोष है। जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं ऐसे भी नहीं कर सकती। कोई उपाय बताइए बाबा। देखो बाबा के पास इसका कोई उपाय तो नहीं है। हाँ। बाबा 5 मिनट दबा सकते हैं घुटने। लेके आला। प्रणाम बाबा, प्रणाम। ओ अति सुंदर एवं सेक्सी। बाबा जी बहुत परेशानी है, हमें बच्चा नहीं हो रहा। बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही। शादी होगी तो फिर बच्चा होगा ना, हर काम का एक तरीका होता है। बाबा जी बच्चा उसे चाहिए, शादी मेरी नहीं हो रही। बाबा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो ये आपको बच्चा नहीं हो रहा। लो जी बच्चे का तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, बस एक बार मेरी शादी करा दो। शादी मेरी हुई पड़ी है। ओ बाबा जी 1 मिनट शांत। जब तक दूध नहीं जमाओगे दही कहां से पाओगे, और जब तक प्यार नहीं करोगे सच्चा कहां से होगा बच्चा। हाय मैं सदके जाऊं। शादी मेरी हुई पड़ी लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। बाबा जी इसकी तो शादी हो गई, मेरी तो हुई नहीं, पहले मेरी शादी करा दो। भाई देखने में तो ठीक ठाक हो। समस्या क्या है? बाबा जी मैं मंगलीक हूँ। ओ अच्छा। सिंगम दबंग 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 दबंग। ये गुदगुदी कहां हुई बाबा जी। देखो तुम्हारी शादी किसी बांके के नौजवान से होगी हटा सावन की कथा। जो किसी के घर में नौकर लगा होगा। सुनिए जी आप वहाँ बैठ जाइए, चाय मैं सर्व कर देती हूँ। एक तो बाबा की बात आधी सुनती हो तुम। बाबा ने कहा है जो किसी के घर में नौकर लगा होगा, अपने घर में नहीं। तो बाबा क्या मैं यहाँ से नौकरी छोड़ के किसी के घर में चला जाऊंगा? फिटे मुंह तेरे, जा नौकर कहीं का। चेयरमैन साहब ये नौकर बड़ा तड़पा हुआ है इनका। बाबा जी कोई उपाय बता दीजिए। देखो दोष तो तुम में है, तुम्हें अपना दोष दूर करने के लिए पहले केले के पेड़ से शादी करनी होगी, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। हाय हाय ये क्या कह रहे हो बाबा जी? कल को केले के पेड़ ने मुझे डिवोर्स देने से मना कर दिया तो मैं कहाँ फ्रूट पैदा करती फिरूंगी? अरे कर ले बेटी कर ले, फ्रूट भी कौन से सस्ते हैं आजकल। 160 रुपए किलो सेब है, वो भी कीड़े वाले। कर ले कर ले। मम्मी जी जादू वाले बाबा हो गया पाचा। जादू खटैक। तुझे तो मैं खाली गमला भी ना दूं। ये तुम्हारे लिए बालिके। कौन है ये पखंडी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? Who you? ये है असली बाबा, बाबा दी ओरिजिनल। असली बाबा? इसके ऊपर क्या ISI का मार्क लगा हुआ है? गेटअप से तो प्रीतम लग रहा है, असली कहाँ से ये? मूर्ख नौकर बीच में बोलता है। ये है असली बाबा। बाबा हाँ? आपको याद है एक बार एक औरत ने हमारे दर पर 1 दर्जन चीकू चढ़ाए थे। हाँ याद है। उसे बच्चा नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ? नहीं हुआ क्या? ऐसे हो ही नहीं सकता कभी। नहीं बाबा आप चमत्कारी हैं, उसे बच्चा हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, वो कह रहे थे कि बच्चे की स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ तो उसके चीकू भी तो गले हुए थे। और ये कौन है पखंडी बाबा? निकालो इसको। भोले भाले मासूम लोगों को फंसाता है। हाँ ये नकली बाबा है। पापा तो ऐसे होते हैं, देखो विदाउट एंटेना। कितने प्यारे हैं, मासूम एकदम गाय टाइप। हाँ गाय टाइप? तो इनसे थोड़ा दूध ही ले लो, सुबह से चाय नहीं पी हमने। शर्म नहीं आती तुझे? खुद का सांड जैसा मुंह मेरे से दूध मांग रहा है। मांगनी है तो तनख्वाह मांग जो तुझे 6 महीने से नहीं मिली। पापा! अरे पापा ये तो पहुंचे हुए पापा। सलवार छोड़, सलवार छोड़। छोड़ना मत। बाबा को छोड़ो। बाबा को सब पता है, बुआ की शादी नहीं हो रही, इस लड़की को बच्चा नहीं हो रहा।
दादी की शराब नहीं छूट रही और तुम्हें तनख्वाह नहीं मिल रही। अरे बाबा को सब पता है। हट जाओ, बाबा को सब पता है, हट जाओ। ये बाबा असली है, ये बाबा असली है। हट जाओ। एंट्री वाला नकली है। हाँ, ये घर में बाबा कुछ खाने को नहीं है। पापा जी क्या खाएंगे आप? ये क्या है? ये तो पेपर वेट है। बाबा के लिए कोई पेपर वेट नहीं बच्चा। पापा जी असली बाबा। बाबा जी हाँ। एक चमत्कार। क्या? मेरे मालिक को बकरी बना दे। किस लिए? हर वक्त मुझसे चाय मांगता है, मैं उसी का दूध की चाय पिलाऊंगा। ये फालतू बात कर रहा है। जितनी नॉलेज मुझे है उतनी नॉलेज इस बाबा को नहीं है। ये तेरे को क्या की नॉलेज है? तेरे को इतनी नॉलेज है तो बता, इनके घर में कल कौन सी दाल बनी थी? मूंग दाल। गलत जवाब। इनको तो कल उधार ही नहीं दिया था, दाल तो बनी नहीं थी। बाबा की जय हो। जय हो। बाबा की जय हो। जय हो। बाबा की जय हो। चल हट, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे जो चीज बनी ही ना हो उसके बारे में कोई पूछे तो कौन बता पाएगा सरदार जी? सरदार खुश हुआ कर रहे। हाँ। ठीक है, तो आज के बारे में बताओ, इस परिवार ने चिकन कब खाया था? कभी भी नहीं। सही जवाब। ये जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। जिनके पास दाल खाने के लिए पैसे नहीं, चिकन का टट्टू खाएंगे। इनको क्या पता? बाबा की जय हो। तू चुप रानी। बाबा जी की तीसरी आंख खुल गई तो तुझे यही भस्म कर दूंगा। अबे जा, तीसरी आंख चिशमिश, दूसरी तेरी खुल नहीं रही, तीसरी कहां से खोलेगा? चल। बाबा जी क्या है? आप इन सबको छोड़िए ना, मेरी भी एक समस्या है। क्या समस्या है? मेरे पति का कोई काम धंधा चल नहीं रहा, इस घर में पैसे की बहुत तंगी है। आप कोई उपाय बता दो ताकि इस घर में पैसे आ जाए। हाँ जी। हाँ हाँ, उपाय है। शिष्या लाओ जरा। जी। ये लो, धन प्राप्ति यंत्र। इससे घर में पैसे आएंगे। 5100 रुपए लाओ। दीदी दीदी। हाँ, हाय। पूरा है कि ना? हाँ, 5100 रुपए। ठीक है। पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे, मेरे पास आ गए ना। मेरे पास आए ना 5100। अभी आप इसको 5500 में भेजो, 400 आपके पास आ जाएंगे। 3000 का यंत्र 5100 में दे रहा है। अरे इसके साथ जेएमजे का मिक्सर ग्राइंडर भी तो फ्री है। पापा जी के पास हर चीज का उपाय है। ये टोंगी बाबा है, इसको घर से बाहर निकालो। बाहर निकलो बाहर। 1 मिनट। स्टैचू स्टैचू कोई अपनी जगह से नहीं लगा। One, 2, 3, गो। अरे रुक जाओ मेरी अपनी। दादी। बाबा जी मेरा बच्चा होगा ना? हो जाएगा, पति पत्नी मिलकर रहा करो। हम मिलकर नहीं रहते बाबा। क्यों झूठ बोलती बालिका? बैठो इधर। मिलजुल के रहना चाहिए। प्यार तो ऐसी चीज है कि 2 पत्थर भी मिल जाए तो उससे भी बच्चा हो जाता है। लेकिन बाबा तो खरगोश। हाँ तो बच्चा बाबा है। एक दिन पे एक ही काम करते हैं। आज खरगोश हुआ, कल मेन बच्चा कर देंगे। बाबा जी ये बताइए कि मेरी खुजली का प्रॉब्लम कब हल होगा? बाबा जी बताओ ना। दांत खात खुजली एक तेरे को खुजली है? जी बाबा जी। तो तू साले रात को मेरे साथ सोता रहा इधर बेड में। ये 2 मिनट रुको। तुम्हारी वजह से बाबा बन के आया हूँ। तुम लोगों ने घर का बेड़ा गर्क कर दिया। पर ये बाबा बुला के वो लूट के ले जाता सबको। इनको पता नहीं है कौन सा बाबा था, उससे ज्यादा चमत्कार मैंने किए। मेरे को 5100 रुपए वापस दो। ले। घर के पैसे घर में ही है ना, ये लो और सफाई करो। मेरे मेहमान आने वाले हैं, इंटरव्यू शुरू करते हैं और यहाँ पे मुझे गंद नजर ना आए। समझ में आया? सफाई करो सफाई। कुछ काम। उफ। देख लो सिद्धू बाजी किस तरह का मालिक है हमारा। खुद ही घर में बाबा बन के आ गया और उधार लेने का इसको ऐसा ऐसा तरीका आता मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी नुक्कड़ पे दूध वाला है, उसको जाके कहता कि 1 किलो दूध तो दे। वो कहता कपिल तुझे मैं सुबह सुबह उधार नहीं दूंगा। कहता चल थैली में डाल के रख दे, मैं दोपहर 12 बजे आगे ले जाऊंगा। फिर 1 महीना उसकी दुकान के सामने से नहीं जो गुजरा, अचानक कहीं गुजरा, इसको ख्याल ही नहीं रहा। उसकी दुकान के सामने अचानक ख्याल है इसके तो मैंने पैसे देने, तो मुंह ऐसे कर लिया।
मुंह ऐसा करके जा रहा है। दुकान वाले ने कहा कपल मैंने तुझे पहचान लिया। कहता पहचान लिया तो आधा किलो और दे दे। मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन। ऐसा मालक है ये मेरा। चलो जी, अब इसके गेस्ट आने वाले हैं पाजी। अभी तक ढंग से सफाई नहीं की। इनके भरोसे रहो, ये लोग घर लुटवा दे मेरा। नकली बाबा बुला के बैठे हुए हैं। ये मेरे को समझते कुछ नहीं। इनको पता नहीं आज मैंने अपनी मैगजीन में इंटरव्यू के लिए किसको बुलाया है। लड़कों की और लड़कियों की दोनों की आंखें पटी रह जाएंगी आज। जलवायु जुम्बिश, जलवाए जुम्बिश, जलवाए गुम्बिश। आयतुल्लाह खलखली। भाजी ये अरबी चैनल के लिए हो रहा है प्रोग्राम। जो आज मेरे मैगजीन का इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनको देख के सबकी आंखें फटी पड़ी रह जाएंगी, क्योंकि आज मेरे मैगजीन में इंटरव्यू देने आ रही हैं द हॉट सेक्सी कदैक इमरान हाशमी और विद्या बालन। मैं जरा चश्मा लगा लूं जरा मैं। बॉलीवुड के गुलिस्तान में जाके देखा, न तेरे जैसी रंगत है न तेरे जैसी खुशबू है। ठोको ताली। और थैंक यू। और मिसेस नवजोत सिद्धू अगर ये प्रोग्राम देख रही हो तो मैं उनको बता दूं, ये शेर बोलने के लिए हमने नहीं कहा था, ये इनकी खुद की फीलिंग्स है। अबे हाथों की भावनाओं को समझो यार, भावनाओं को समझो। विद्या जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप हमारे शो में आई। मुझे लगा कहीं भूल ना गई हो आप। अविश्वसनीय है। भूलने की बीमारी मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को है। अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए आप भी भूल जाओ कि आपके कोई हस्बैंड है। आपके सामने इतना खूबसूरत हैंडसम नौजवान खड़ा है। अच्छा, कहाँ है? आपका ये सेंस ऑफ ह्यूमर ही तो बस ले बैठता है हम सबको। आज मैं इनके लिए वो करना चाहता हूं जो मैंने आज तक किसी के लिए नहीं किया। दिल खोल के कर रहे हैं। म्यूजिक प्लीज। कंट्रोल करो पाजी, कंट्रोल करो। क्या करें पाजी, जन्मजात पंजाबी है, नहीं होता कंट्रोल। आपके हस्बैंड तो नहीं ना देख रहे? संजू, वाह क्या कर रहे हो? चलो अरे हम तो ऑडियंस में बैठे थे ना। चलो। अरे ये तो मैं तो भूल ही गया। मेरी ले जाओ जी, खिंच के ले जाओ पंजाबी। मेरी याददाश्त आती जाती है। सॉरी। जोरदार तालियां लड़कियों के फेवरेट इमरान हाशमी। कॉमेडी नाइट विद कपिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज विराजिए। जी जी, बैठिए बैठिए। वैसे ऐसे दिल में आया बात तो बोल देनी चाहिए। जब मर्डर फिल्म देखी उसमें वो गाना था ना, भीगे ओट तेरे सारी रात मेरे साथ गुजार। मतलब आप उस गाने को देखें ध्यान से ना, एक जगह पे कमरे में है, दूसरी जगह में छत पे है। मेरे को सिर्फ एक चीज समझ में आती कि जब मूड बना होता है लोकेशन कैसे चेंज होती है। खैर, जैसे हमारे दिलों में बहुत सारे सवाल है, हमारे दर्शकों के दिलों में बहुत सारे सवाल है। खुल के। दर्शकों खुल के आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई जी। हेलो सर, मेरा नाम शेषधर तिवारी है, मैं इलाहाबाद से हूँ। सर इमरान सर, मेरी बीवी तो मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन आप पर तो सभी हीरोइनें इंटरेस्ट लेती हैं। तो प्लीज कोई टिप्स दीजिए। अगर रोमांस आपको सीखना है तो मैंने 30 फिल्में की हैं, सभी के सभी देख डालो आप एक महीने में। बीवी के साथ आपका रिश्ता थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एक बार इनकी फिल्में देखी आप, खुद की बीवी तो क्या दूसरों की बीवी में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगी। थोड़ा लुक देखिए ना आप, देखिए थोड़ा बन ठन के, ये वो अच्छी दाढ़ी बड़ी, गरीबों के इमरान हाशमी लग रहे हैं आप। और कोई दर्शक? सर मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ जी। और मुझे विद्या जी से पूछना था कि आप जब भी पब्लिक अपीयरेंसेस में आते हैं तो साड़ी में ही क्यों, जबकि आप दूसरी कॉस्ट्यूम्स में भी उतनी ही खूबसूरत दिखते हैं। आज आप पैंट शर्ट में क्यों आए, पेटीकोट में क्यों नहीं आए? आपको उनकी साड़ी से क्या प्रॉब्लम है? आपने उनके लिए स्कर्ट खरीद के रखी है। कभी अपनी बीवी से सवाल पूछा ही है आपने? उसने कल शाम को क्या पहना था याद है?
देखा, हिंदुस्तानी पति अपनी बीवी का पता नहीं दूसरों की बीवी में बड़ा ध्यान रखते हैं। आप ये एपिसोड टेलीकास्ट होते ही आपका तलाक है। अच्छा, और कोई मेरा भाई बहन? हाँ जी, मेरा नाम मोहिन है सर, मैं मोहिन। मुंबई से हूँ सर। मेरा विद्या जी से एक सवाल है। जी। विद्या जी, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? जोक्स की बात कर रहे हैं कि खाने की? देखिए, वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन सिर्फ डर्टी पिक्चर में थी। वैसे इसके पीछे मकसद क्या था आपका? आप उनको डिनर पे लेके जाना चाहते हैं? मान लो अगर सपोज, क्या पता यार, बड़ी हीरोइन है, दिल में आया कि चलो तुम्हारे साथ डिनर पे चलती हूँ, क्या करोगे तुम? पहले किसको फोन करोगे सबसे पहले? पहले मम्मी को। मम्मी को मम्मी को बात हो गई यार। क्या बोलोगे मम्मी को फोन करके? कि मैं विद्या बालन जी के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। हाँ, ध्यान रहे, मम्मी सुने फोन, डैडी ने उठा लिया, वो पहुंच जाएंगे। बैठ जाइए, शुक्रिया। घर में लड़ाई हो जाएगी। और कोई दर्शक जो विद्या जी से, इमरान जी से वार्तालाप करना चाहते हो? जी आइए आइए। वाह, इच्छाएं खत्म नहीं हुई अभी हैं? कृष्णाएं मरी नहीं। हेलो, मेरा नाम है रुस्तम ईरानी। नाम बता रहे, धमकी दे रहे हैं आप। मैं विद्या बालन का बहुत बड़ा फैन हूँ थैंक यू। और आपके लिए एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। क्या बात है। ओहो, इरशाद। अब मैं समझा तेरे गुलजार पे गुलजार पे तिल का जवाब, और उस दौलत हुस्न के दरबार में बैठा हूँ। खत्म हो गया, क्या बात है यार। थैंक यू सर। कभी अम्मा जी के लिए बोला शेर अपनी बीवी के लिए? नहीं बोला, क्यों? अम्मा जी भी लाजवाब चीज है। दान दीन देख के दिमाग खराब हो जाता है। रस्सी जल गई, बल नहीं गए। कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? करते हैं मगर लोग शक नहीं करते। और कोई हमारे बहुत सारे मेहमान जी, मैं जी। जरा जाके इनसे हाथ मिला लूं प्लीज। ओए हो इनकी तो लाइफ बन गई भाई। अभी इस हाथ में ना ऐसे लिफाफा चढ़ा के लेमिनेशन करा लेना। धोना नहीं इनको, हाँ? दोना नहीं, दोना आंटी नहीं। के साथ वो वाला हाथ नहीं मिलाना, ध्यान से। हाँ, हम अपनी इंटरव्यू शुरू करते हैं मेरी मैगजीन के लिए। बिट्टू! ओ आ गई। ए बिट्टू! हमारे घर में मेरी जैसी कौन आई है? ए विद्या! प्यारी विद्या! इमरान हाशमी! चिपक जा, चिपक जा। चिपक जा दादी। दादी, जाओ, इंटरव्यू चल रही है यहाँ पे। अरे तुम मुझे, इमरान आया है और मैं भी कैसी झल्ली हूँ, नई लिपस्टिक लगा के आ गई। विद्या! विद्या, विद्या, तुम तो बहुत ही कमाल हो सच में। तुम्हारी फिल्म, वो कौन सा गाना था, उलाला उलाला? हाँ। वो गाना देखने के बाद तो सरदार जी ऐसे लगा काश मैं भी आइटम गर्ल होती। ओए हो, सरदार खुश हुआ। हाँ, लेकिन सच कहती हूँ, इनसे अच्छा कर लेती मैं। क्या बात कर रही दादी? वो फूल जैसी लड़की, छोटा सा मुंह, तेरा घड़े जैसा मुंह। बिट्टू, मेरे इंटरव्यू करने हैं, मेरी इंटरव्यू खराब कर रही। अच्छा डांस करेगी तुमसे? और नहीं तो क्या, लगा म्यूजिक, मैं देखता हूँ। ये भूल गया है कि इमारत कमजोर है लेकिन बुनियाद आज भी मजबूत है। आजा, 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 दो दो हाथ हो जाए। हे भगवान, ये वापस तो नहीं आएंगी ना? नहीं नहीं, वापस नहीं आएगी, आप आराम से बैठिए। क्योंकि मैं नहीं तो भाग रहा हूँ। आराम से बैठिए आप। यार टू गुड बॉस। ऐसे बुजुर्ग घर में हो तो, पर कुछ भी है, जब फिर डलवा गई दोनों मियां बीवी। हे भगवान, मिलाप करा दिया, मिलाप। शुक्र है
आई एम सॉरी इमरान, मेरी थोड़ी फैमिली, फिल्म आपकी का नाम घनचक्कर है लेकिन मेरी फैमिली ज्यादा घनचक्कर है। सनकी हुई है। शुक्र है मेरे बाकी परिवार के मेंबरों को नहीं पता लगा कि आप लोग आए हुए हैं। सच में। बिट्टू, बिट्टू मेरे लाल रंग की लिपस्टिक नहीं मिल रही। क्या मम्मी जी ने तो नहीं ले ली? घूम 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 घूम। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मैंने कभी चक्कर आ रहा है, बैठ भी जाओ। अच्छा, आपकी रिंग तो यहाँ है। हाय, कितना अच्छा दिन है। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। वैसे मैं आपको बता दूं वो सीट खाली है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कंट्रोल कंट्रोल। वो मैंने आपकी याददाश्त के बारे में सुना था। देखिए, आप तो मुझे आप यही समझ लीजिए है। यही मतलब क्या? तुम्हें अपनी बीवी समझ ले? हाँ बेटा। मतलब इमरान हाशिम मेरा फूफा। हुआ थोड़ा कंट्रोल में, इंटरव्यू चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं कंट्रोल नहीं हो रहा बिट्टू, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। कम से कम इन्हें कह दे कि मेरे साथ शादी कर ले और एक बार सिर्फ हनीमून मना ले। नीतू। तुम यहाँ बैठो, नीतू। यहाँ बैठो। ये ले, मना ले हनीमून। मनाओ हनीमून। देखो जी, ये हो गई रंग में पंग। वैसे विद्या जी, मैंने सुना है कि आपके हस्बैंड जो है ना, उनके 2 भाई और हैं। एक के साथ मेरा टांका फिट करा दो, हम दोनों बहनें मिलकर एक ही घर में राज करेंगे। एक भाई के साथ मेरा करा दो, जितनी तुम्हारी उम्र है तुम्हें 2 लगेंगे। शर्म नहीं आती? मेरी इंटरव्यू चल रही, खराब कर रही हो। खराब कर रही हो? और नहीं तो क्या? सुनो इमरान जी, जी। ऐसे सीधे जाके ना वो लेफ्ट हैंड साइड में जो दूसरा दरवाजा है वो मेरा बेडरूम है, खटखटाना मत, सीधे ही आ जाना। मैं एक बात बोल दूं। इस वक्त ना, दिन के इस वक्त सिर्फ इनकी याददाश्त नहीं, इनकी आंखें भी चली जाती हैं। हाय रब्बा, आंखों का मैंने क्या करना है? मैं वेट कर रही हूँ आपकी। हाय मैं रब्बा। आ रहा हूँ। रिलैक्स। आप प्लीज माइंड ना करें, मेरी थोड़ी फैमिली पागल है, लेकिन प्यार बड़ा करते हैं आपसे सब लोग। और इसका सबूत है हमारे पास जो हजारों चिट्ठियां आती हैं, आप यकीन नहीं करेंगे हमारे पास कितनी सारी चिट्ठियां आई हैं यहाँ पे। और ये चिट्ठी आई है दिल्ली के पीतमपुरा से, अशोक भाटिया की। ये लिखते हैं, विद्या जी, मेरी उम्र 24 वर्ष है, हाइट 5 फीट 11 इंच और मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ, गोरा चिट्टा हूँ। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, क्या आपका फोन नंबर मिल सकता है? ये पूछ रहे हैं। तो फोन नंबर पूछेगा यहाँ पे, खबरदार अगर ऐसी चिट्ठी लिखी हमें तो। फोन नंबर मिल सकता है? हम लोग इतनी देर से शो पे मेहनत कर रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं हुई नंबर मांगने की। 2 रुपए की चिट्ठी लिख के नंबर मांग रहे हैं। ये चिट्ठी आई है इमरान के लिए, मीना शर्मा फ्रॉम इंदौर। इन्होंने लिखा है, आई लव यू इमरान, और साथ में कुछ भेजा है ये। मैं जरा देखूं। ये मैं इमरान को देना चाहूंगा क्योंकि इनका तजर्बा इतना है। इसकी मेजरमेंट के हिसाब से देख लीजिए लड़की की फिगर क्या है। 36, 24, 36। इमरान सर, विद्या जी, हमारे मैगजीन में एक कॉलम है, सेलिब्रिटी हंसाओ इनाम पाओ। जी, कौन है ये? इनको माइक दीजिए भाई साहब को। जी भाई साहब। मैं एक जोक सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक अध्यापक यानी खुश होके सुनाए ना, तो खुशी लाए चेहरे पे। आपने कर्जा देना किसी का? जी सर, एक बार एक अध्यापक बच्चों को समझा रहा था कि चूहे पे रिसर्च कैसे किया जाता है। एक चूहा रख दिया सामने और चूहे के सामने एक चूहिया रख दिया और चूहिया के बगल में एक ब्रेड का टुकड़ा रख दिया। तो चूहे ने सबसे पहले ब्रेड की तरफ भागा और ब्रेड की तरफ गया। उसके बाद फिर दोबारा। एक सेकंड विद्या जी, दोबारा इनका जोक खत्म हो जाए मुझे मिस कॉल मार देना एक। अब मेरे को बता देना है। हाँ, चूहे एक बार चूहे को रख दिया, सामने चूहिया को रख दिया, ब्रेड रख दी, बगल में ब्रेड रख दिया। ओके। ब्रेड के बाद उसने चूहे ने ब्रेड की तरफ लपका और जब ब्रेड की तरफ लपका तो अध्यापक ने समझ गया कि इसको दूसरा कुछ चाहिए। दूसरी बार उसने पिज्जा रख दिया। पिज्जे के बाद उसने फिर
उसने फिर जो है आपके पास है ना मेरा नंबर? जस्ट गिव मी मिस कॉल, ओके? आपका चूहा अभी तक उधर ही है। चूहे तो इतनी देर टिकते नहीं तो भाग जाते हैं। अरे फिर क्या हुआ? तीसरी बार उसने केक रख दिया और चूहे ने फिर केक की तरफ भागा। तो बच्चों से कहा, देखा भूख के आगे चूहिया के। आप लगे रहिए, हम यही हैं, आप लगे रहिए। बच्चों से बताया कि चूहिया के कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। चूहे ने चूहिया में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। भाई साहब, तो एक बच्चा खड़ा हुआ उसमें और बच्चे ने बोला कि सर शायद चूहिया को बदल के देखिए, आप हर बार सामान बदल रहे हैं, चूहिया बदल के देखिए, शायद क्या पता उसकी बीवी हो। उसके बाद अच्छा, आपने तो जो रही बची कुछ स्माइल थी वो भी छीन ली उनकी चुटकुला सुना के। कोई और दर्शक जी, वाह वाह, तुम तो खड़ी रहो, सुनाओ कुछ भी ना जाए। हेलो, माय नेम इज प्रतिभा। हाय, मैं मुंबई से हूँ। वाओ, रियली इंटरेस्टिंग। प्रतिभा, प्लीज। एक बार हमारे यहाँ गांव में नदी पे पुल बन रहा था। कहाँ पे? ऐसी चीजें गांव में होती हैं? ओके, गांव में पुल बन रहा था, फिर क्या हुआ? तभी इंजीनियर ने मेरे अंकल जी से पूछा, अंकल जी अब तो आपको आराम होगा ना? अंकल जी ने कहा, हाँ आराम तो होगा, पहले हम धूप में नदी पार करते थे, अब छाव में नदी पार करेंगे। आप ये कंटेस्ट जीत जाती हैं ग्लैमर के दम पे। जोक विद ग्लैमर। तो आप क्या चाहती हैं इनाम के बदले में, बताइए? मुझे इमरान जी के साथ डांस करना है। आइए प्लीज, आइए। क्या आपने नाम बताया अपना? प्रतिभा। आओ प्रतिभा, संभालो आप लोग अपना। आइए। और इस लड़की को मैं दाद देना चाहूंगा, भारत में ऐसी लड़कियां हैं जो डरती नहीं मर्दों से, वो भी सामने इमरान हाशिम बैठा। हिम्मत देखिए।